साई राम। साई राम। मैं शिरडी से साई भक्त बाईजामा कोते पाटिल और साई भक्त तात्या पाटिल कोते उनका परपोता हूँ। आज ऐसा से साई इस पेज पे मैं लाइव आया हूँ। साई बाबा की कुछ बातें बोलने के लिए आया हूँ। मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई कनव, उन्होंने 2 दिन से मुझे बोला भैया आपको मेरे पेज पे आना है। मैं बोला चलो 31 के दिन आते हैं। ये साल का लास्ट का दिन है। ये जो 2020 जो साल है वो बड़ा बुरा गया आप सब लोगों के लिए। इसलिए मैं बोला 31 दिसंबर के दिन 31 के दिन मैं ये पेज पे आता हूँ। कल से नया साल शुरू होगा। इस पेज पे ऐसा से साई पे सब साई भक्तों का मैं मेरे दिल से तन मन से सहर्ष स्वागत करता हूँ। और नए साल की जो कल आने वाला नया साल है 2021, उसके लिए सब साई भक्तों को बाबा के आशीर्वाद के साथ बधाई देता हूँ और बाबा को विनती करता हूँ, बाबा आने वाला जो नया साल है वो तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा जाए। पिछला साल बहुत बुरा गया। ये तो सब भगवान की, बाबा की कृपा थी कि सब साई भक्त आपने ठीक है। इतना बड़ा संकट आते हुए भी आपने सब साई भक्तों को बाबा ने अच्छी तरह से संभाला है। तो आज मेरा जो छोटा भाई है कनो, उसने बहुत सारे उसके पेज पे ऐसा से साई पे बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं। आप सब लोग वो सब प्रोग्राम अटेंड करें। सब लोगों को मैं साईराम बोलता हूँ क्योंकि बार बार बीच में सबके मैसेज आते रहेंगे। सबको साईराम बोलता रहूँगा तो अपना टाइम वेस्ट होएगा। बुरा नहीं मानना। सबको साईराम नहीं बोलूँगा, बार बार नहीं बोलूँगा, किसी का नाम लेके नहीं बार बार बोलूँगा। इसलिए सबको साईराम। फिर एक बार बाबा के आशीर्वाद के साथ साईराम। बाबा सबका अगले साल में आने वाला अगले साल है जो उसमें सब तमन्ना पूरी करे। तो मैं आपको बोलता हूँ, बाबा का मंदिर 17 मार्च को बंद हुआ था। तो अभी कम से कम 8-9 महीने हो गए तब से मंदिर बंद था। बाबा का मंदिर अभी पिछले महीने से चालू हुआ है। हर दिन के लिए पहले 6000 लोगों को दर्शन होता था। सब लोगों को पास लेना पड़ता है, ऑनलाइन पास लेना पड़ता है और इधर आने के बाद भी पेड पास मिलता है और फ्री वाला बायोमेट्रिक पास भी वो भी मिलता है। फिर आने वाले अभी लास्ट का ईयर का लास्ट है, अभी दिसंबर महीना चल रहा है, तो बहुत सारे लोग शिरडी आना चाहते हैं। इसलिए साई बाबा संस्थान ने 12,000 लोगों को हर दिन का दर्शन के लिए शुरू किया है। तो 12,000 में सब सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए और जो सरकारी नियमों का पालन करते हुए मंदिर में दर्शन चल रहा है। सबको पास जरूरी है। 10 साल के अंदर के लड़के को, लड़का हो या लड़की, बच्चा हो, उसको मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। और 60 साल की उम्र जिसकी है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी मंदिर में अलाउड नहीं है। पास लेना बहुत जरूरी है। जिसको जिसको ऑनलाइन पास मिला वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं मिला इधर पास मिल जाएगा। लेकिन सब लोगों को वीआईपी दर्शन किसी को नहीं है। सबको लाइन से ही दर्शन के लिए जाना पड़ता है। ये महामारी में अपन बहुत सब लोग सीख गए हैं कि कैसा जीना है, कैसा करना है, क्या करना पड़ता है, क्या क्या होता है। ये बहुत सारा हुआ। ऐसा लग रहा है अभी बाबा ये कोरोना अभी बंद कर दो। सब साई भक्तों को अभी शिरडी आने की सोच रहे हैं। आप सब लोग भी शिरडी आने के लिए सोच रहे हैं। तो अगले साल से आप शिरडी आ सकते हैं। हर दिन के लिए 12,000 लोगों का दर्शन के लिए छोड़े जाते हैं। आपको ऑनलाइन पास मिला तो अच्छा ही है, नहीं मिला तो इधर बायोमेट्रिक पास मिल जाता है और पेड पास जो 200 रुपये में होता है वो भी मिलता है। वीआईपी पास नहीं है। मैं भी बोल चुका हूँ, वीआईपी पास मिलते नहीं है। मैं आज एक बाबा के एक स्टोरी बताता हूँ। मैं तात्या पाटिल और बाईजामा का जो पोता हूँ, मैं एक छोटी सी आज स्टोरी बोलता हूँ। पहली बार मैं कनो भैया के पेज पे आया हूँ। बहुत सारे लोगों के पेज में आता रहता हूँ।
अलग अलग स्टोरियाँ बताता रहता हूँ, बाबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लोगों को देता रहता हूँ। मेरे बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बाबा, आप लोग सब लोगों को पता है, बाबा बाईजा माँ को अपनी माँ मानते थे, और तात्या पाटिल बाबा को मामा बोलते थे। देखो जी, भाई, वो दोनों का संबंध तो भाई का होता है, लेकिन पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है, बाबा को तात्या पाटिल मामा बोलते थे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। मैं एक वो बताना चाहता हूँ, पहले एक लर्न करना चाहता हूँ। बाबा पहले शिरडी में आए तो बाबा की उम्र 5-6 साल, सॉरी 15 साल के करीबन थी, 10-15 साल की थी। बाबा गुरुस्तान के नीम के पेड़ के नीचे मिले। ये आप सब लोगों को पता है। वो टाइम पे क्या हुआ, गांव के कुछ लोगों ने देखा, और जब उन्होंने देखा कि ये नन्हा सा बालक है, 10-15 साल का है, ये तपस्या कर रहा है नीम के पेड़ के नीचे, जो गुरुस्तान मंदिर अपन दर्शन लेते हैं वो नीम के पेड़ के नीचे, लोगों ने जाके, तो वो टाइम पे तात्या पाटिल, अब तात्या पाटिल को थी कि माँ, जो बाईजा माँ, और बाईजा माँ के हस्बैंड का नाम था गणपत पाटिल। वो दोनों मियाँ बीवी को संतान नहीं थी। फिर एक बार सुनो, जब बाबा 10-15 साल के थे, पहली बार शिरडी आए थे, तो वो टाइम पे बाईजा माँ और उनके हस्बैंड का नाम था गणपति पाटिल। इनको कोई संतान नहीं थी। तो गांव के लोगों ने बताया, ये दोनों मुखिया थे शिरडी के, तो गणपति पाटिल थे, बाईजामा के हस्बैंड जो थे, पति जो थे, वो शिरडी के मुखिया थे। तो गांव के लोगों ने देखा, तो वो जाके बोला बाईजामा को और उनके हस्बैंड को कि ये नीम के पेड़ के नीचे कोई एक महापुरुष, जो बच्चा है 10-15 साल का है, वो आके बैठा है, बड़ा तपस्या कर रहा है। तो बाईजा माँ और उनके हस्बैंड बाबा के, जहाँ बाबा बैठे थे गुरुस्तान के उदा, वहां जाके बैठे। वहां जाने के बाद उन्होंने पहली बार, जब बाबा ने बाईजा माँ को देखा और बाईजा माँ ने बाबा को देखा, तो दोनों के आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, और वही टाइम पे बाबा से मुंह से बात निकली कि माँ। तो तब से बाबा बाईजा माँ को माँ मानने लगी। लेकिन क्या होता है, अभी टीवी पे सीरियल आती है, बहुत सारी किताबें आती है, उसमें क्या लिखा आता है, उसमें बहुत सारे, इसमें तो ऐसा दिखाते हैं कि बाबा का उम्र ज़्यादा है और बाईजा माँ का उम्र कम है। माँ का उम्र कभी भी ज़्यादा होगी, बेटे की उम्र कम होगी, तभी तो बाबा उनको माँ बोले। तो बहुत सारे सीरियल में भी ऐसा गलत दिखाते हैं, क्योंकि उनको तो सीरियल चलाना है, किताब वालों को कुछ किताबें लिखनी है, जो सच है वो लिखना मांगता है, लेकिन वो लोग कुछ भी गलत लिख देते। तो बाबा ने बाईजा माँ को माँ बोली, और बाईजा माँ ने तब से बाबा को अपना बेटा माना। तो बाबा को बाईजा माँ ने बहुत बहुत संभाला, इसलिए तो बाबा शिरडी में बाबा का मन लगा है। उसके बाद में बाबा चले गए, धूपखड़ा चले गए, उधर से एक चांद पटेल थे, उनके भतीजे की शादी में, भांजे की शादी में वो शिरडी आ गई, आप सब लोगों को पता है। फिर बाबा बाद में शिरडी आए, तो फिर वही नेम खंडोबा के मंदिर में गए, मानसापति बोले आओ साई, उनका नाम साई हो गया। बाबा फिर वो नीम के पेड़ के नीचे आ गए, उधर बैठे। फिर गांव के कुछ लोग गए, बाईजामा का और उनके हस्बैंड को, गणपति पटेल को बोला कि एक महापुरुष जो नीम के पेड़ के नीचे आया है। वो टाइम में, वो जब बाबा निकल गए, वो उसके बीच में बाईजामा को लड़का हुआ, और उनका नाम ही था तात्या पटेल। तो उनके साथ तात्या पटेल भी गए, उनको दर्शन किया। और जब बाईजामा ने बाबा को देखा, बाबा ने फिर बाईजामा को देखा, तो फिर बाबा ने वही कहा माँ। और दोनों ने, बाकी लोगों ने पहचाना नहीं कि वो पहला जो लड़का 10-15 साल का लड़का शिरडी में आया था, वो चला गया, कुछ दिनों के बाद फिर शिरडी आया, तो किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन बाईजामा ने उनको पहचाना। और बाईजामा को बाबा ने, फिर दोनों रोने लगे। फिर बाबा ने बोला माँ। तो बाईजामा बोली बेटा तू इतने दिन कहाँ चला गया था, मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था। तो तात्या पटेल पूछने लगे माँ ये भी तुमको माँ बोल रहा है, तो ये माँ बोलने वाला है, तो ये कौन है। तो बाईजामा बोली तात्या ये तेरा बड़ा भाई है, और इसका नाम है साई। तो उनको साई नाम रखा था महलसापति ने। तो उसके बाद में तात्या पटेल भी बाबा के साथ रहने लगे। बाईजामा भी बाबा को बहुत संभालने लगी। दोनों मियाँ बीवी का, जो बाईजामा और उसका हस्बैंड का बाबा के ऊपर बहुत बड़ा प्रेम था, वो उनको बेटा ही मानती थी। उनके वजह से ही बाबा शिरडी में रुके, नहीं तो आज बाबा शिरडी में नहीं होते, कहाँ ही रहते, मैं भी आपके सामने नहीं आता।
मुझे भी पता नहीं रहता, आप मुझे पहचानते नहीं, मैं पहचानता नहीं, आप पहचानते नहीं। ये बाबा की वजह से अपना जो संबंध बना हुआ है, ये जो प्रेम बना हुआ है, ये बाबा की वजह से बना हुआ है। तो उसके बाद में बाबा को बाईजामा तो संभलती थी, तो बाबा को बाईजामा गुजरने वाली थी, ये बात बहुत पहले 1-2 साल पहले से मालूम थी। बाबा के हाथ में बाबा एक चंदन की लकड़ी लेके घूमते थे। तो एक चंदन की लकड़ी लेके बाबा घूमते, तो बाबा तो अंतर्यामी थे, बाबा को सब पता था कौन क्या कहाँ से आया है, कौन कैसा गुजरने वाला है, कौन कितने दिन रहेगा, ये बाबा को पूरा पता। बाबा तो एक भगवान ही, बाबा तो सबको पता है बाबा को। तो लोग पूछते थे, बाबा ये चंदन की लकड़ी तुम्हारे हाथ में लेके क्यों घूमते? तो बाबा किसी को बोलते नहीं थे कि ये चंदन की लकड़ी मैं क्यों लेके घूमता था। लेकिन बाबा जब जब जैसा जैसा बाईजामा का अंतिम दिन नजदीक नजदीक आता रहा, तैसा जैसा बाबा दुखी होते थे, क्योंकि बाबा की माँ गुजरने वाली थी। तो बाबा को लगता था अभी मेरी माँ गुजरने वाली। जिस दिन बाईजामा गुजर गई, तो बाबा जंगलों में थे, बाबा को बेचैन हो गए थे बाबा कि अपनी माँ आज गुजरने वाली, बाबा को पता था। तो तात्या पटेल गए, तात्या पटेल ने बोला, बाबा अपनी माँ गुजर गई, माँ को तुमको कुछ पूछना था। तो बाबा वही घर में आए। बाबा ने बाईजामा को मरने के बाद जिंदा किया था। फिर एक बार सुनो, बाबा ने बाईजामा को मरने के बाद कुछ क्षण के लिए जिंदा किया था। जब बाबा ने बाईजामा के माथे पे उदी लगाई और बाबा बोले माँ, तो माँ बाईजामा उठकर बैठकर बोली, बेटा साई, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तेरे माँ बाप कौन है, और तेरे वो कहाँ रहते, ये मुझे पूछना है। क्योंकि तात्या बोले थे, बाबा बाईजामा को तुमको कुछ पूछना है, माँ को तुमको पूछना है। तो बाईजामा ने जिंदा होके बाबा को यही सवाल किया, तुम कहाँ से आए? तो बाबा ने उनको शंकर भगवान का रूप दिखाया। बहुत सारे भक्तों को बाबा ने, किसी को पंढरपुर पांडुरंग का दर्शन दिखाया। जो जो कुछ भक्त, जो भक्त शिरडी आता था, जो जो भगवान को मानता है, वो भगवान का रूप बाबा उनको दिखाते थे। बाईजामा को शंकर का रूप, भगवान का रूप दिखाया, और फिर बाईजामा गुजर गई। तो बाबा अपने जिंदगी में 1-2 बार रोए होंगे, तो सबसे ज्यादा जिस दिन रोए, तो उस दिन बाबा की जो माँ गुजर गई थी बाईजामा, उस दिन बाबा सबसे ज्यादा रोए। बाबा इतने रोए कि लोगों को ऐसा लगने लगा अभी बाबा शिरडी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन बाबा गए नहीं। तो बाबा ने पहली बार, जो मारुति, आप लोग शिरडी आते हैं तो द्वारका माई और चौड़ी के बीच में से जो रास्ता है, उसको हमारे मराठी में बोलते हैं वेस, बोले तो गांव का जो मेन गेट होता है, वो टाइम पे वो गेट था। तो तब से बजरंगबली का मंदिर, जो मारुति मंदिर है जो हमारे उधर, वो तीनों के बीच में से जो रास्ता जाता है, वो रास्ते से बाईजामा का पहली बार शिरडी में, पहली बार वहां से अंत्य यात्रा निकली थी। तो बाबा द्वारका माई में बहुत चिल्लाए, बहुत रोए, और तब लोगों को पता चला कि बाबा ये चंदन की लकड़ी क्यों लेके घूमते थे। ये हुआ चंदन की लकड़ी का, कि बाबा, पता चला कि चंदन की लकड़ी बाबा, सॉरी बीच में फोन आ गया था इसलिए कट गया था। तो चंदन की लकड़ी का सब लोगों को पता चला। फिर उसके बाद में जब बाईजामा का अंत्यविधि हो गया, अंतिम दर्शन हो गया, सब हो गया, तो तात्या पटेल को कोई संतान नहीं थी, और बाईजामा को बाबा ने बोला था, बाईजामा मैं तात्या का सब क्लियर करूंगा, तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि वो तो बाबा का छोटा भाई था और उसका आगे पीछे देखने वाले ही बाबा ही थे। अभी तो माँ गुजर गई थी, तो तात्या पटेल को पिताजी भी गुजर गए थे, माँ और बाबा ही थे। वैसी स्टोरी फिर हो गई, तात्या पटेल गुजरने वाले थे। एक बार रामचंद्र पटेल को थे, जो शिरडी के ही थे, तो वो बीमार गिर गए। आप लोगों ने किताबें साहिब चरित्र में पढ़ा होगा, वो गुजर गए थे। वो गुजरने के सॉरी वो बीमार गिर गए थे। तो बाबा को बोले, बाबा मुझे मुक्ति दो, मुझे बहुत बीमारी से मैं तंग आ चुका हूं। तो बाबा बोले, भाई तू ठीक होने वाला है, और उसके बाद में वो ठीक हुए, लेकिन मुझे तात्या की खैरियत है। तो वो रामचंद्र पटेल को बोले कि तात्या गुजरने वाला है दसरे के दिन,
1918 का जो दसरा है उस दिन गुजरने वाले थे तात्या पटेल को थे। अब जो जिस दिन बाबा गुजर गए उस दिन तात्या पटेल गुजरने वाले थे। आप लोगों ने वो सही चरित्र में पढ़ा होगा। तो वो 2 साल पहले पता था और बाबा को चिंता लगी थी। बाईजामा को तो वजन दे चुका था, मैं तात्या पटेल का सब क्लियर करूंगा। और तात्या पटेल बीमार गिर गए। तात्या पटेल को कोई संतान नहीं थी। तात्या पटेल की 3 शादियां हुई थी, 3 बीवियां थी तात्या पटेल को। तीनों को भी कोई संतान नहीं थी। लेकिन बाबा के आशीर्वाद के बाद जब बाबा गुजर गए, बाबा का आशीर्वाद तात्या के ऊपर था। वो जो स्टोरी है आपको पता है, आपने सही चरित्र जिन्होंने पढ़ा है उनको सबको पता है कि बाबा ने तात्या पटेल के लिए अपनी जान दे दी। तो तात्या पटेल को 3 बीबियां थी। तो तात्या पटेल को बाबा गुजर जाने के बाद 3 लड़के हुए और 3 लड़कियां हुई। तो बाबा के तीनों लड़के गुजर गए हैं। बाबा को तीनों लड़कियां गुजर गई है। बाबा की जो एक लड़की थी, एक पिछले महीने उनकी उम्र थी 95 के आगे, उनके देहांत अभी ये पिछले महीने हुआ है नवंबर में, नहीं सॉरी नवंबर में उनका देहांत होगा। 1 महीना भी अभी तक हुआ नहीं है। वो शिरडी से कुछ 100 किलोमीटर निफाड़ नासिक जिले में निफाड़ तालुका है, उधर उनका गांव है और उधर उनका देहांत हो गया। तात्या पटेल का भी कोई संतान जिंदा नहीं है। उसके बाद में हम सब लोग हैं। वो टाइम की आपको एक स्टोरी भी बताना चाहता हूँ। जो स्टोरी आपको पता नहीं वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो पढ़ा है, वो भी मैंने पढ़ा है मराठी में। जो कुछ किताब आते, एक साई गैजेट नाम के कुछ हमारे जिधर के जो कुछ लोगों ने स्टडी किया, आहेर बोल के है, पत्रकार है, वो रिपोर्टर है, उन्होंने किया और उन्होंने उसके ऊपर स्टडी करके, बाबा के ऊपर स्टडी करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो साई भक्तों को पता नहीं, वो पता लगी है। तो उसमें आया है। अभी जो अपन लोग सुन रहे हैं पॉलिटिक्स में, ईडी का जो इनकम टैक्स का जो रेड गिरती, वो बाबा के टाइम पे भी थी। अंग्रेजों का राज था और बाबा हर दिन बाबा 100-200 रुपये बांटते थे, गरीबों को बांटते थे, किसी को देते थे, भक्तों को देते थे। तो आप लोग सोचेंगे ये बाबा के पास कहाँ से आते हैं। वही सवाल वो टाइम पे अंग्रेजों को पड़ा था कि ये जो बुढ़ा है ये बाबा हर दिन 100-150 रुपये बांटते। वो टाइम पे वो 100-200 रुपये के मायने बहुत बड़े रखते होंगे। 100 साल पहले देखो 100-200 रुपये कितनी बड़ी चीज हो गई। तो वो बांटते। तो देखो इनको क्या है। तो पुलिस आए, उन्होंने इंक्वायरी की। तो बाबा ने बोला, तात्या पटेल ने वो टाइम पे लिख के दिया, ये मेरा बड़ा भाई है। बोले तो तात्या पोते के बाबा बड़े भाई थे और इसको मेरे माँ बाप ने संभाला है, इसका पालन पोषण मेरे माँ बाप ने किया है। और इसको लगने वाला जो खर्चा है उसके लिए जो हर दिन जो 100-200 रुपये लगता है। बाबा तात्या पटेल बड़े रईस आदमी थे, बड़े श्रीमंत आदमी थे, बड़ी खेती बाड़ी थी। तात्या पटेल की बहुत सारी खेती थी। तात्या पटेल घर का बहुत अच्छा था। उसको लगने वाला बाबा को जो 100-200 रुपये लगते उसने लिख के दिया था अंग्रेजों के जो पुलिस आए तो उनको लिख के दिया था कि उनको लगने वाला जो खर्चा है वो मैं मेरे आमदनी से करता हूँ, मेरे घर से करता हूँ वो टाइम पे। और बाबा का तात्या के ऊपर बड़ा प्रेम था, इसलिए तो बाबा ने अपनी जान तात्या के लिए दी थी। आज इतना ही बोलूंगा क्योंकि मुझे ही कुछ काम था। आज मेरा जो बड़ा भाई, अपना छोटा भाई है कनो, ऐसे साई, इस पेज पे उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे 2-3 दिन से बोल रहा था भैया कि आपको मेरे पेज पे आना है, क्योंकि कनो जब शिरडी आता है तब मुझे मिलता है, तब मेरे साथ दर्शन के लिए आता है। मैं उसको दर्शन के लिए लेके जाता हूँ। लेकिन अभी तो मजबूरी है, अभी मुझे ही पास लेके दर्शन के लिए जाना पड़ता है। हमारे लिए कुछ अलग व्यवस्था नहीं है। हमको भी जब जाना है तो पास लेके जाना पड़ता है। लेकिन हमारे गांव वालों ने संस्थान को विनती की और हमारे गांव वालों के लिए चावड़ी का दर्शन ओपन कर दिया है। चावड़ी में हम कभी भी जा सकते हैं। चावड़ी दिन भर खुली रहती है, जो आरती के टाइम बंद होती है। गुरुवार का जो पालखी निकलता है, हाँ उसके बारे में मैं थोड़ा बोलता हूँ आपको। जो गुरुवार के दिन जो पालखी होती है, आप लोगों को पता होगा, जैसे खाटू श्याम, आपको दिल्ली वालों को खाटू श्याम जो बड़ा नज़दीक है, और उधर का जो ध्वज होता है, जो झंडा होता है, उसके लिए बहुत सारा वैल्यू होता है। क्योंकि मैं उधर गया हूँ,
वो झंडे को वैल्यू होता है, वैसा शिरडी में पालकी को सबसे ज्यादा वैल्यू पालकी को होता है। तो वो टाइम पे पालकी निकलती थी, वो टाइम पे पालकी का जो मान था, हम लोगों को मानकर ही बोला जाता है। अभी इंग्लिश में मुझे पता नहीं, हिंदी में पता नहीं, लेकिन मराठी में मानकर बोलते हैं उसको। वैसा ही मुखिया, मंदिर के मुखिया बोला जाता है। हम लोग पुजारी नहीं है, हम मुखिया है, हम मानकर ही बोले तो मुखिया होता है उसका अर्थ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लोग मुझे पंडित जी बोलते हैं, महाराज महाराज बोलते हैं, लेकिन मैं वैसा कुछ महाराज नहीं हूँ, पंडित जी नहीं हूँ। मैं तो साईं बाबा का बंदा हूँ, साईं बाबा का भक्त हूँ। हम साईं बाबा संस्थान की मान करिए। गुरुवार के दिन जो पालकी निकलती उसमें आप लोगों ने सबने देखा होगा, चावड़ी में जो साईं बाबा का फोटो रखा है, वो फोटो लेके जाके समाधि मंदिर में रखा जाता है। समाधि के ऊपर 9 बजे रात को 9-9:15 बजे पालकी निकलती। वो फोटो लेके द्वारकामाई में आते हैं, बड़े धूमधाम से वो प्रोग्राम होता है। जिसने देखा नहीं होगा गुरुवार के दिन, जिसने देखा होगा उसको पता है, जिसने नहीं देखा होगा तो कभी जब पालकी शुरू हो जाएगी शिरडी आए तो गुरुवार का पालकी जरूर अटेंड करना, बड़ा मन को सुकून मिलता है। तो वो फोटो मंदिर से लेके द्वारकामाई में लेके जाते हैं, द्वारकामाई में भजन होता है, आरती होती है। वो टाइम फोटो लेके जाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वो बाबा जब थे, जब तक बाबा सच के बैठते थे, बाबा एकदम रेडी होके बैठते थे द्वारकामाई में, और तब तक जब तक तात्या पाटिल नहीं आएंगे तब तक बाबा जगह से उठते नहीं थे। जब तात्या पाटिल आएंगे बाबा को पकड़ेंगे, और जब बाबा को लेके गुरुस्थान में लेके जाएंगे तभी बाबा जाते थे। तो वही तब से चलता आ रहा है बाबा का। फिर द्वारकामाई में वो फोटो उठा के पालकी में रखने की जिम्मेदारी हमारी। पालकी में रखने के बाद वो लेके जाते हैं भजन कीर्तन के साथ चावड़ी के सामने। चावड़ी के सामने लेके जाने के बाद वो फोटो लेके जाके अंदर सिंहासन पे बिठाया जाता है, और उसके बाद में बाबा की आरती शुरू होती है। वो टाइम, बाबा की आरती के टाइम बाबा को चिलिम पिलाने की जिम्मेदारी हमारे परिवार के ऊपर आई है। मैं मेरा बड़ा भाग्य समझता हूँ कि मेरा जन्म तात्या पाटिल के घर में हुआ। वो बाबा को जो चिलिम पिलाने होती है, वो चिलिम पिलाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। बाबा को आज भी चिलिम पिलाते वक्त उससे धुआं निकलता है। जिसने देखा होगा उसको पता है, जिसने देखा नहीं होगा, जिसने नहीं देखा है जरूर पालकी, जब अभी तो पालकी चालू नहीं, जब पालकी चालू होगी जरूर ये प्रोग्राम देखना, बड़ा देखने के जैसा होता है। फिर उसके बाद में बाबा को आरती होती है, बाबा को चिलिम पिलाया जाता है, बाबा के ऊपर अत्तर लगाया जाता है, इत्तर वित्तर वो जो सेंट होता है वो डाला जाता है। फिर बाबा का फोटो उठा के पालकी में रखते, उसके बाद में फिर समाधि मंदिर में जाके वो फोटो रख देते हैं। ये जिम्मेदारी सब हमारी है। आज जो त्यौहार होते हैं, जैसे रामनवमी होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, दशहरा होता है और गोकुलाष्टमी होता है, वो टाइम पे दही हंडी हमारे मंदिर में 3-4 दिन का प्रोग्राम होता है। उसके जो सांगता होती है, सांगता बोले तो लास्ट का जो दिन होता है उस दिन एक हंडी, दही हंडी, जो दही हंडी बोलते हैं उसको, वो मटकी होता है, मटका मंदिर में टांगा जाता है। और वो तोड़ने की सब जगह पे, हमारे महाराष्ट्र में सब जगह पे जो सत्संग का कीर्तन का प्रोग्राम होता है, सत्संग कीर्तन का प्रोग्राम होता है, वो टाइम पे वो दही हंडी टांगी जाती। और वो टांग के जो महाराज, जो सत्संग करने वाला महात्मा होंगे, जो सत्संग करते, वही आदमी वो दही हंडी तोड़ते। ये महाराष्ट्र में रिवाज है। लेकिन साईं बाबा के मंदिर में ऐसा एक ही मंदिर है, उधर का रिवाज अलग है। महाराज कीर्तन करते हैं, लेकिन दही हंडी तोड़ने की जिम्मेदारी हमारे परिवार के ऊपर आई है, तात्या पाटिल के वंशजों के ऊपर आई है, तात्या पाटिल के फैमिली के पास आई हुई है। तो जो दही हंडी तोड़ी जाती है, वो दही हंडी तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो दही हंडी तोड़ने के बाद उसका बड़ा वैल्यू होता है, दही हंडी तोड़ने के, और प्रोग्राम खत्म होता है। तो हम लोग बाबा के पास से, बाबा के संस्थान के पास से इसका काम का 1 रुपया भी लेते नहीं। हम ये सेवा करते हैं क्योंकि वो जो हमारे बरसों से बाबा जिंदा थे तब से चलती आ रही है, वो सेवा हमारे परिवार में चलती आई है। हम लोग वो परिवार, हमारा परिवार वो काम करता आ रहा है। हाँ, एक बात फिर एक क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे साईं भक्तों को पता नहीं है, शिरडी में आने के बाद उनको पता नहीं चलता, किसी लोगों को पता नहीं होता है क्या होता है। तात्या पाटिल की फैमिली लोग बहुत लफंगे भी पैदा हुए शिरडी में। मेरे फैमिली के बारे में भी बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि शिरडी में कोई लफंगे, वो लफंगे बोलते हैं कि हम तात्या पाटिल के वंशज है, बाईजामा के वंशज है। और वो आप जैसे भोले वाले साईं भक्त होते, उनके पास से
कुछ पैसे मांगते हैं, कुछ बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें मांगते हैं। आपके पास दिल्ली आएंगे, हैदराबाद जाएंगे, जहीं भी महाराष्ट्र में, भारत में, इंडिया के बाहर जाएंगे, बोलेंगे क्योंकि तात्या पटेल और भाईजामा को इंडिया का साई भक्त, जो साई भक्त है वो उनको पहचानता नहीं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तात्या पटेल को और भाईजामा को पहचानने वाला आदमी नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। हर एक आदमी तात्या पटेल, जो बाबा को पहचानता है वो तात्या पटेल और भाईजामा को पहचानते हैं। तो वो लोगों को पता नहीं, ये लोग क्या करते, लफंगे उधर जाते हैं, आपके पास आते कि हमारे पास बाबा का टमरेल है, हमारे पास बाबा की कपनी है, हमारे पास बाबा के कॉइन है, कुछ नो कॉइन है, ऐसे कुछ भी लफंगे जिसको जिसको मिला होगा। मेरे फैमिली के पास भी बाबा की 3 जेब है, बाबा के कपड़े धोने की जिम्मेदार तात्या पाटिल के ऊपर थी, इसलिए मेरे फैमिली के पास बाबा की 3 जेब है, लेकिन हम लोग उसका प्रदर्शन, उसको कहीं लेके घूमते नहीं है। फिर एक बार बोलता हूँ, हमारे पास जो चीजें हैं वो लेके हम लोग कहीं घूमते नहीं, और कोई साई भक्तों को हम लोग उल्लू बनाते नहीं, किसी के पास से कोई महंगी चीजों का डिमांड करते नहीं, किसी के पास से 1 रुपया लेते नहीं, क्योंकि बाबा की जेब, कुबेर की जेब हमारे पास है, इसलिए हमको कुछ कम नहीं है। हम घर के अच्छे, बाबा की दुआ है, बाबा का जेब हमारे पास है, बोले तो बाबा का पूरा जेब, बोले तो कुबेर है हमारे पास है, इसलिए हमारे को किसी की पैसों की जरूरत नहीं, किसी को चीजों की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे नाम के ऊपर कुछ लोग गंदा काम करते हैं, पता चलता नहीं। ऐसा कोई लफंगा आया तो तुरंत मुझे बोलना, मुझे कॉल करना, मेरा नंबर नोट करो, जिसको पास नहीं होगा तो नोट करो। मेरा नंबर है 9922202888। फिर एक बार बोलता हूँ, 9922202888। ये नंबर पे मुझे कॉल करना, क्योंकि मेरे फैमिली का कोई भी बंदा बाबा के नाम पे ऊपर पैसा कमाने का काम करता नहीं, किसी साई भक्तों को उल्लू बनाने का काम करता नहीं, ये लोग करते। और जिसको जिसको बाबा की चीज मिली होंगी, जैसे हमारे को 3 जेब मिले, किसी को लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 कॉइन मिले, किसी को और कुछ मिला होगा पता नहीं, वो कोई लेके घूमता नहीं। हम सब लोगों ने जिसके पास है, उन्होंने वो जो चीजें हमारे भगवान का, जो देवघर बोला जाता है, जो भगवान का मंदिर बनाया हम लोगों ने घर में, उसमें रखे हुए हम लोग लेके कहीं दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, कौन सा भी शहर में लेके, शिरडी छोड़ के हम लोग वो चीजें लेके घूमते नहीं। हमारे नाम पे को कोई लोग आए, लफंगा उल्लू बनाते हैं, साई भक्तों को उल्लू बनाते हैं, उनको तुरंत मेरा नाम बोल देना। कभी मेरा नाम सर्जेराव कोते पाटिल है, वो कोई ऐसा बंदा मिला आपको, उल्लू बनाने वाला मिला, तो आपको तुरंत मेरा नाम बोलना, मुझे कॉल करना, मैं आपको बोलूंगा ये आदमी सही है या गलत है। शिरडी में भी बहुत सारे लफंगे, वो आपको उल्लू बनाएंगे शिरडी में, या ये चीज है, या ऐसा है, वो ऐसा है। और एक होता है शिरडी में, और एक धंधा, नया धंधा शुरू हो गया, जैसा कि शिरडी में अन्नदान किया जाता है। बहुत सारे लोग अन्नदान करते हैं, सबकी तमन्ना होती है कि शिरडी में जाके कुछ अन्नदान करूं। वो कोई एक बंदे को पकड़ते हैं, वो बंदा क्या करता है, 10 लोगों के पास से 1,000 रुपये जमा करता है, 10,000 रुपये जमा करता है, 10 से अधिक होता है, बहुत सारे होता है, लेकिन मैंने ऐसा ही बोला कि 10,000 रुपये जमा करता है, 1,000 रुपये का अनाज बना के बांटता है, शीरा बनाता है, कोई दाल खिचड़ा बनाता है, वो बांट देता है, और सबको फोटो निकाल कर 10 लोगों को भेज देता है, देखो तुम्हारा ये बांट दिया, और 900 रुपये खुद खा लेता है। ये ऐसे बहुत सारे लोग धंधे कर रहे हैं। ऐसा कुछ करना नहीं, आपको कुछ करना है, बाबा के मंदिर में जाकर पर्ची फाड़ो, भोजनालय में जाके उधर अन्नदान के लिए डोनेशन कर सकते हैं। साईं बाबा संस्थान का वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप लोग डोनेशन कर सकते हैं। किसी शिरडी वालों के नाम पे पैसा भेजना नहीं, किसी को भी देना नहीं, 1 रुपये भी देना नहीं। सब घर के अच्छे, ये लोगों को उल्लू बनाने का धंधा है, ये उल्लू आप बनना नहीं। और आप, मुझे पता है आप लोग सब लोगों को लगता है कि भाई शिरडी से कोई बंदा आया तो बाबा का भक्त है, आप उसमें बाबा को देखते, लेकिन ये लोग अच्छे काम के लिए पैसा का यूज करते नहीं है। बहुत सारे लोगों के धंधा है। आज फिर सब साई भक्तों को मैं ऐसे साई कौन भैया का, जो कनो भैया का जो पेज है, उसके ऊपर सब लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मैं उसका सब लोगों का फिर एक बार सायराम बोलता हूँ। और आने वाला कल का जो 2021 है, वो बाबा के आशीर्वाद के साथ सबको अच्छा जाए, सबको बधाई हो, 2021 की बधाई हो। 1 साल आप लोग शिरडी में आ चुके हैं, अभी मंदिर खुल चुका है, आप लोग मंदिर शिरडी के लिए आ सकते हैं, अगले साल शिरडी आ सकते हैं। सबको एक बार फिर साईराम। और कनो भैया ने मुझे जो चांस दिया आपके पेज पे आने के लिए, उनको भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और सबको फिर एक बार साईराम बोलता हूँ। ओम साईराम।